हर्ष राज की हत्यारा को 72 घंटे में स्पीडी ट्रायल चलाकर दी जाए सजा। लालगंज पहुंचे संभवी चौधरी तथा उनके पति सायन कुणाल ने मीडिया से बातें करते हुए कहा, दरअसल लालगंज में हर्ष राज की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाला गया था, जिसमें हिस्सा लेने संभवी चौधरी तथा उनके पति सायन कुणाल पहुंचे थे। कैंडल मार्च के दौरान हर्ष राज अमर रहे, हर्ष राज की हत्यारा को फांसी दो जैसे नारा लगाया जा रहा था। कैंडल मार्च लालगंज के महाराणा प्रताप चौक से तिनपुलवा चौक बुद्ध स्तूप तक निकाला गया, जहां कैंडल मार्च का समापन किया गया। वहीं शांभवी चौधरी ने कही कि हर्ष राज के हत्यारा को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हर्ष राज मेरे मुंह बोले भाई जैसे थे। मेरे पिता, मैं और अन्य लोग सभी प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। हत्या के मास्टरमाइंड चंदन यादव को पकड़ा गया है। बाकी बचे अपराधी को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा तथा न्यायपालिका से गुजारिश है कि हर्ष राज के हत्यारा को कड़ी सजा दे। उन्होंने कहा कि हमारी जीत भी अब हर्ष के बिना फीका फीका लगेगा। वहीं उनके पति सायन कुणाल ने मीडिया से बातें करते हुए बताया कि हर्ष राज शांभवी चौधरी के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 42 दिनों तक समस्तीपुर में चुनाव प्रचार किए थे, जिसके बाद वह महाकाल दर्शन करने गए और महाकाल दर्शन करने के उपरांत वैशाली लोकसभा में वोट गिराने आए थे, जिसके उपरांत परीक्षा देने गए। वहां उनकी असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच में हत्या का मूल कारण डांडिया नाइट्स कार्यक्रम में हुए विवाद बताया जा रहा है। सायन कुणाल ने कहा कि हर्ष राज की हत्या उसके बढ़ते लोकप्रियता का कारण भी हो सकता है। हर्ष राज की हत्यारा को 72 घंटे के अंदर स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि हर्ष राज छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाला था तथा राजनीतिक गतिविधि में भी वह अपना लंबा पहुंच बना चुका था। हर्ष राज के पिता वैशाली प्रखंड में दैनिक भास्कर अखबार का संवाददाता के रूप में कार्य करते हैं। हर्ष राज आपके भाई की तरह थे, क्या कहिएगा? हर्ष तो अब है नहीं, उन्हें इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। प्रशासन से लगातार हम संपर्क में है। प्रशासन से हम भी बात करें, हमारे पिताजी भी बात कर रहे हैं, हमारे पति हैं, हम लोग सब लगातार उनसे टच में और हम ये मानते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही प्रशासन ने गिरफ्तारी भी कर ली है और अच्छे से चिन्हित कर लिया है जो अपराधी हैं उनको। अब उनको खोजा जाएगा और उनको बिल्कुल न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए और लॉ के तहत जो भी इसकी सज़ा है वो सज़ा उनको जरूर। मैम क्या लगता है, मतलब उतने दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस में एक लड़का की हत्या हो जाता है, सारा लोग देख रहा था, वीडियो बना रहा था, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं गया? देखिए, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका तो एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब प्रशासन उस टाइम पे कहाँ थी, जहाँ हमें पता चला कि उनको आने में जितना समय लगा उतने समय में कोई भी कॉलेज कैंपस में भी कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स उसके अगल बगल थे वो वीडियो बना सकते थे, पर वो उस समय उसको बचाने के लिए नहीं जा सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सब पे है, समाज पे भी है और जो मैनेजमेंट है उस पर भी। हर्ष की कमी कितना मायने रखेगा अभी? बहुत ज़्यादा। हम कल ही बोल रहे थे कि अब जीतने में भी उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि हर्ष नहीं। बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेरी ये मांग है कि 72 घंटे के अंदर सारे आरोपी गिरफ्तार हों, जल्द से जल्द उन पर त्वरित कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाए। ये क्या लग रहा है, राजनीतिक विवाद है या फिर जो प्रशासन कह रहा है वही सही है? अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आई है बात, वो डांडिया नाइट से संबंधित कोई बात समझ में आ रही है। अभी पहली जांच हुई है, अभी आगे और चीज़ें आएंगी। अभी तो यही लग रहा है कि डांडिया नाइट के वजह से। आपके साथ मतलब हर्ष हमेशा रहता था, ये बताइए कि हर्ष को इससे पहले भी विवाद था छात्र वगैरह से? क्या विवाद नहीं था, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो चुनाव लड़ना चाहता था और 42 दिन जितने दिन हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में शांभवी जी के चुनाव प्रचार में रहे, उतने दिन हर्ष ने भी पूरी मेहनत की। उसके बाद वो महाकाल दर्शन करने गया, उसके बाद वैशाली में वोट देने आया, फिर एग्ज़ाम देने पटना गया और इसी क्रम में घटना हो गई। यानी राजनीतिक हत्या इसे कहा जा सकता है? अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन लगता है कि उसके पॉपुलैरिटी से ऐसा कुछ घटना साबित हुआ है।